तो आज हम प्रभु भोजन हम हर हफ्ते लेते हैं, लेकिन इसे जानकर लेने में इसका असली प्रकाशन हम देखेंगे कि हम क्यों करते हैं ये। और ये लेने से मतलब प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। मतलब हम अगर पुराने नियम में देखते हैं तो बहुत सारी जितने भी अ, नियम थे, परंपराएं थी, प्रभु ने बताई थी तुम्हें ये करना है, हर साल ये करना है, वो करना है। नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ प्रभु ने रीति नहीं दी है, रीति परंपरा नहीं दी है कि तुम्हें ये करना है, सिवाय प्रभु भोजन के। कि एक ही चीज़ है, प्रभु ने बोला है कि ये तुम्हें करना है, बाकी कोई चीज़, सारे रूल प्रभु ने पूरे कर दिए, लेकिन ये हमारे लिए रखा है। क्यों रखा है? ताकि हम ये जब भी हम इस कटोरे में से पिए और इस रोटी को खाए तो हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया है ना। और उसने अपने शरीर पे जो कोड़े खाए, जो तकलीफ सही, वो हमारे चंगाई के लिए थी, है ना। जो हमें आज मिल रहा है, जो आशीष में हम जी रहे हैं, उसकी भरपाई, उसका पेमेंट प्रभु ने कर दिया है। और ये हमें याद रखना है, इसलिए ये चीज़ हमारे सामने आती है हर हफ्ते। तो इसे हमें प्रभु के याद में हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की मृत्यु से जो हमें मिला है उसे हमें याद करना है। क्योंकि ये बहुत बार क्या होता है कि हमने बहुत बार सुन लिया है कि प्रभु ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए जान दी, हमारे लिए जान दी। तो वो सुन सुन के हम बहुत फेमिलियर हो जाते हैं उसके साथ। हम उसे काफ़ी ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे हाँ, कर दिया प्रभु ने, एक बार किया, अभी कितनी बार बोलेंगे उसको। लेकिन प्रभु ने कहा है ये हर बार हमें करना है ना। क्योंकि ये जब हम करते हैं ना तो हम शैतान को उसकी हार दिखा रहे, है ना। आज हमारे जीवन पे उसे कोई अधिकार नहीं है, उसके जाल से हम छूट चुके हैं हमेशा के लिए। अब वो हमारी सेहत पे, हमारे जीवन पे, हमारे प्राण पे भी हमला करके जीत नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने हमें जीत दे दी है, पूरी तरह से हम जीत चुके हैं, है ना। इससे ये हम हर बार जय जयकार करते हैं। यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें जय मिली है, उसे हम बता रहे हैं ना। और ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है, ये हम खुद को बताते हैं, है ना। जब भी हम ये पकड़ते हैं तो हम खुद को बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये लहू है यीशु का, और ये जो रोटी है ये यीशु का शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया है, इसके द्वारा मुझे चंगाई मिली है। तो ये हम खुद को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा मन है ना, वो दुनिया में घूम के दुनिया जैसा बन जाता है। हमें जब कोई बीमार दिखता है, कोई न्यूज़ आती है, कुछ नई बीमारी आती है, तो हम सोचने लग जाते हैं अरे ये तो मुझे भी हुआ था परसों, मुझे भी इधर दुखा था, मुझे भी बुखार था। लेकिन वो हकीकत इस दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये हकीकत है कि यीशु ने अपने शरीर को तोड़ा ताकि हमें चंगाई मिले, है ना। उसका शरीर तोड़ा गया हमारी चंगाई के लिए, ताकि हम भला चंगा रहे हमेशा के लिए, जैसे यीशु रहा था। यीशु को कभी बीमारी नहीं हुई, उसने हमारी बीमारी ले ली अंत में। वो पापी नहीं था, लेकिन उसने हमारे पाप ले लिए। तो हमारे पाप और हमारे बीमारी दोनों उसने ख़त्म कर दिए। तो आज हमें इस दुनिया के साथ, जैसे रोमियो का 12 अध्याय 1-2 कहता है ना, हमें दुनिया जैसा नहीं बनना है, दुनिया जैसा नहीं सोचना है। कितना भी दुनिया में अ, बुरी परिस्थिति आए, हमें पता है कि हमें मसीह ने बचा लिया है, और आज वो हमारे साथ रहता है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, और उसके आत्मा के द्वारा हमारे शरीर को जीवन मिलता है ना। तो वही जीवन हम आज घोषित करेंगे। हम प्रभु भोज में भाग लेंगे प्रार्थना करके। प्रभु धन्यवाद ये आपके शरीर के लिए और आपके लहू के लिए प्रभु, कि आपके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है प्रभु, और आपके इस लहू के द्वारा हम पिता के करीब आ चुके हैं प्रभु, ताकि हम परमेश्वर के करीब आके उन्हें पिता करके पुकार सकते हैं। उनके साथ एक रिश्ता हमारा आपने बना दिया प्रभु। हम इस लहू के द्वारा पास लाए गए हैं प्रभु। हम चाहे हमारे मन में सोचे कि हम पीछे हैं, हम भटक गए हैं, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे लहू के द्वारा हम पिता के करीब आ चुके हैं।
और तेरा वचन कहता है कि तेरी इस शरीर के द्वारा प्रभु, जो शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया उसके द्वारा हमें चंगाई मिली है प्रभु। ये शरीर आपका था जो हमारे लिए तोड़ा गया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी मृत्यु को घोषित करते हैं प्रभु, कि आपकी मृत्यु के द्वारा आपने हमें जय दी है प्रभु। शैतान के ऊपर जय दी है, इस दुनिया के ऊपर जय दी है प्रभु। और कोई भी इस दुनिया का कोई भी शस्त्र हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी धार्मिकता आपसे है। आपने हमें धर्मी बनाया है, आपने हमें नया बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके बेटे के लिए, उसके शरीर के लिए, उसके लहू के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, इसलिए तो सुन पिता, आमीन। हम भाग लेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई एम श्योर आप सब ने प्रेज एंड वर्शिप बहुत एंजॉय किया। आमेन, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हालेलुया, यस। सो मैं ये जल्दी से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ जो आज मुझे पवित्र आत्मा बोल रहे हैं बोलने को, कि आप जो ये सेटअप देखते हैं, ये सब देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत सारा मतलब पूरा एक टीम है जो काम करता है। जो जल्दी आते हैं वो सेटअप करते हैं, है ना। बहुत सारे एक्चुअली दिखते भी नहीं होंगे सामने, बट वो लोग कंटिन्यूसली पीछे काम कर रहे होते हैं। सो हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं, है ना, ऐसी टीम के लिए। सो आप सब क्या उनके लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए ज़ोरदार ताली बजा सकते हैं और यीशु को धन्यवाद कर सकते हैं। यस, थैंक यू जीसस। हमारी कॉयर टीम वो प्रैक्टिसेस करती है ना, बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है पूरे हफ्ते प्रभु के साथ, और इसीलिए हम इतना एंजॉय कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू थैंक यू जीसस। ओके, सो यस, इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी सारे मेंबर्स को कि ज़रूर से जो हमारी पूरी टीम है, आप उन्हें आपकी मध्यस्थी प्रार्थना में रखें, है ना। आपकी पर्सनल प्रेयर में उनके लिए भी प्रार्थना करें, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, है ना। क्योंकि ऐसे ही हम एक परिवार है, इसलिए हम साथ में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके हम एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं, है ना। आमेन, यस। सो ज़रूर से आप अपने पर्सनल टाइम में 5 मिनट 10 मिनट या जैसा आप टाइम समय निकाल सकते हैं, आप ज़रूर से अन्य भाषा में ही चर्च के सदस्यों के लिए, सभी के लिए आप प्रार्थना करें। आमेन, यस। सो इसके साथ साथ मध्यस्थी प्रार्थना में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो हर थर्सडे को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुवार, हर गुरुवार को हम ऑनलाइन मिलते हैं 2 बजे, दिन में 2 बजे। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स, अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते, उस समय आप काम कर रहे हैं, किचन में हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, सो ठीक है, आप मतलब तब भी बता सकते हैं कि मैं अनम्यूट नहीं कर सकती। सो आप अन्य भाषा में बस प्रार्थना करें, है ना, और जुड़े। ताकि कैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम जुड़ते हैं और वो 1-1.5 घंटा जब हम अन्य भाषा में बात कर रहे होते हैं, तो अपने आप उसके बाद पूरा दिन अन्य भाषा में निकलता है बाय डिफॉल्ट, है ना। आप काम करते करते आपको याद रहता है अरे अन्य भाषा में बात करना है। आमेन, यस। सो हमें पता है अन्य भाषा में बात करना बहुत ज़रूरी है, राइट, यस। क्योंकि इसमें हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, है ना। पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है जब हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। सो इसीलिए हम एक दूसरे को एनकरेज करना चाहते हैं। सो आप थर्सडेज को, गुरुवार को आप हमारे साथ जुड़े दिन में 2 बजे। सो जो भी जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ मीटिंग के बाद आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पास्टर की वाइफ को, आंटी बबीता आंटी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप पर ऐड करेंगे, है ना। तो आपको भी लिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको याद रहेगा कि गुरुवार को, थर्सडे को दिन में 2 बजे ज्वाइन करना है। यस, यूथ ज्वाइन करना है। हेलो यूथ, वो बोले हाँ, अच्छा हम है क्या, है ना। यूथ बोला तो बाकी एक्चुअली जो बड़े हैं वो सुन रहे ध्यान से, क्या मैं यूथ हूँ और एक्चुअली यूथ है, कौन यूथ, हाँ। थैंक यू जीसस। ओके, सो यस, इसके अलावा हमारी सेल मीटिंग्स चालू है। सो अगर आप भी अपने घर पे
बाइबल स्टडी चालू करना चाहते हैं तो ज़रूर से मीटिंग के बाद आप हमारे पास्टर जी से भी बता सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप किधर रहते हैं, एड्रेस दीजिए और कि आपको चालू करना है, तो वो ज़रूर से हमारी टीम से बात करके किसी ना किसी को वो उस एरिया के हिसाब से आपके पास भेजेंगे। आमेन। यस। इसके अलावा लेडीज़ मीटिंग अगले संडे रहेगी, दैट इज़ 25 मई, ठीक है। 25 मई को लेडीज़ मीटिंग रहेगा। सो कृपया जो लेडीज़ है, गर्ल्स हैं, रेडी रहिए, है ना। सो अगले संडे हम बहुत सारा वचन में इंजॉय करेंगे, है ना, और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे। आमेन आमेन। लेडीज़ आवाज़ नहीं आ रही। आमेन आमेन। ओके। यस। इसके अलावा हमारी जो सारी मीटिंग्स रहती है, स्पेशली ये संडे वाली, ये रिकॉर्ड की जाती है और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। सो जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसका नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। इसका प्लेलिस्ट है, संडे सर्विस के नाम से भी प्लेलिस्ट है। आप ये वीडियोस वापस देख सकते हैं, वचन वापस सुन सकते हैं। आमेन। यस। हमारा जो प्रेज एंड वर्शिप होता है उसकी अलग वीडियोस है और उसका अलग प्लेलिस्ट है। सो आप अपने जब भी काम कर रहे हैं, आपको वर्शिप चलाना है ना, साथ में प्रेज वर्शिप करना है अपने काम करते करते घर पे, सो आप ज़रूर से वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। प्रेज एंड वर्शिप करके वो प्लेलिस्ट है। आमेन। क्या आप सुन रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसके अलावा हमारा वेकेशन बाइबल स्कूल है ना, बच्चों के लिए वेकेशन बाइबल स्कूल ऑनलाइन तो कंफर्म है ना, ऑफलाइन के लिए अभी थोड़ा जगह की बात चल रही है। सो जैसे ही कंफर्म होता है हम आपको बताते हैं। तब तक ऑनलाइन की डेट्स ऑलमोस्ट आपको फाइनल करके विद इन आई थिंक इस हफ्ते ही ग्रुप्स पर आ जाएगा। सो आप जिनको भी जानते हैं, आप वो पोस्टर जो रहेगा वो आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि बच्चे फ़ोन में कम ध्यान दें, यूथ फ़ोन को साइड करके प्रभु के वचन में समय बिताएं। आमेन। यस। सो हमको बहुत ज़रूरी है, आजकल सब पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है, राइट? बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं, हाँ कि ना? ये अच्छा बोलना नहीं चाह रहे, फेथ में कन्फेस कर रहे, ओके। आमेन आमेन, है ना। सो हम आपके लिए खड़े हैं ताकि है ना बच्चे वचन में और बढ़े। सो इसके लिए हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। सो आप वो पोस्टर्स शेयर कीजिए, आपके घर पड़ोसी रिलेटिव्स में कोई बच्चे हैं सो उनको ज़रूर से कनेक्ट कीजिए, तो ये एटलीस्ट वो ऑनलाइन मीटिंग्स ना मिस करें। आमेन। सो ये जो मीटिंग्स रहेगा ये ग्रुप वाइज होगा, एज वाइज। सो पोस्टर्स में प्रॉपर डिटेल्स लिखी रहेगी। अगर आपको कुछ भी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना होगा सो आप ज़रूर से मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कीजिए, है ना, या मीटिंग के बाद आप मुझे मिल सकते हैं। हालेलुया। ओके, आई थिंक मैंने सब कवर किया। यस। ओके। सो क्या आप सभी तैयार हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु आपसे बात करेंगे? यस। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे राइट हैंड पर है आपको दान पेटी दिख रही है ना, ऑफरिंग बॉक्स और QR कोड है। सो आपको सही प्रकाशन के साथ आप बोएं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जो प्रीचर हैं वो हमें इस पे प्रकाशन दे कि बीज बोना क्यों ज़रूरी है, प्रभु के राज्य में क्यों बोना है, और क्यों जानने के बाद हम सही प्रकाशन के साथ अगर बोएंगे तो उसका फल हमारे जीवन में आएगा। आमेन। यस। सो वो फल हम आपसे छीनना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो फल आप मिस करें अपने जीवन में, राइट? सो इसीलिए प्रकाशन के साथ जब आप देंगे तो आप फलवंत होंगे ना, यू विल बी ब्लेस्ड। आमेन। यस, आशीर्वादित होंगे। सो आपको जैसा प्रभु चलाएंगे आप मीटिंग के बीच में या लास्ट में भी आप दान पेटी में डाल सकते हैं, या जैसा हमारे प्रीचर लीड करेंगे आप वैसा करिए। हालेलुया। क्या आप जाग रहे हैं? सो रहे हैं? ओके, चल मुझे लगा अभी भी यस आएगा। आमेन। सो रेडी? क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए कि पवित्र आत्मा आप सभी से बात करेंगे? आमेन आमेन। सो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमने वो डिज़ायर लिया है ना कि हमारी इच्छा है कि हम सीखना चाहते हैं, हम प्रभु से सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। आमेन। सो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं जल्दी से आज के प्रीचर को इनवाइट करना चाहती हूँ। यस, वो प्रीचर जो फुल ऑफ जॉय रहते हैं। Yes, so let's welcome our dear Pastor Ganesh Reddy, and translation के लिए another ball of fire and joy, हमारे सतेज brother. Hallelujah. Amen. हालेलुया। सब लोग बोलेंगे यीशु जिंदा है।
Everybody will speak, Jesus is alive. यीशु जिंदा है, Jesus is alive. यीशु मेरे अंदर जिंदा है। Jesus is alive inside of me. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मुझ में जीवित है। Jesus is alive in me. कबूल करना जरूरी है भाई बहनों, It is very important for you to क्योंकि confess अपने it. कबूली में सामर्थ है। Because there is a power in this confession. अपने मुंह में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है, बाइबल कह रहा There है। is a life and death. That's the power in your tongue. इसीलिए बोलो कि यीशु मेरे अंदर जीवित है। This is why I want you to speak. Jesus is alive in me. हालेलुया। Hallelujah. मैं परमेश्वर का बेटा हूं। Say that I'm the son of God. मैं आशीर्वादित हूं। Say that I'm blessed. मैं दैविक आरोग्य में चलता Say हूं। that I'm walking in divine health. मैं हमेशा आनंद में रहता हूं। Say that I'm always joyful. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा जितने लोगों ने बोला है उनके जीवन में वो सच होने वाला आज से। So whoever has confessed this, it is going to be alive in your lives. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you all getting it? यही सुसमाचार है This is the true gospel. कि प्रभु यीशु हमारे अंदर जिंदा हुआ है। That Jesus Christ has come alive inside of us. अभी हम मर गए हैं, It's now we are dead. अभी हमारे अंदर मसीह जीवित है। And inside of us, it's Christ who's living. ये अनुभव हर रोज हमारे साथ होना जरूरी है। This experience we have to have every day. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये हमारा जीवन धरती के ऊपर बहुत शॉर्ट है, You know, the lifespan of ours on this earth is very short. बहुत ही छोटा है ना। 70 साल 120 साल तक हम लोग रहेंगे, So, according to the word, it's just 120 years is what we're gonna stay on earth. क्योंकि ये शरीर जिसमें हम लोग रह रहे हैं ना, ये नाशवंत शरीर है, बाइबल कह रहा है। Because this body in which we are living right now is going to be perished. That's what the Bible says. ये शरीर नया होने वाला है, गौरवशाली शरीर हमारा बनने वाला, आत्मिक शरीर हमको मिलने वाला है। So this body is going to transform into a glorious body, into a spiritual body is what the word says. जब प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे तो हमारा ये मरणहार शरीर है ना, नश्वर शरीर जो अजर और अमर हो जाएगा। So when Jesus Christ will come on cloud, so this our perishable body will turn into glorified body. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा शरीर हमको मिलने वाला है। So this is the kind of a body we are all going to get it. लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ये शरीर है वो नाशवंत शरीर है, बाइबल कह रहा है। So now Bible says that in the present life, the body that we have is going to perish. इसका मतलब हम बीमारी में नाश हो रहे हैं क्या? Does that mean that we are going to be perish in all the sickness and diseases? नहीं, ये नाशवंत शरीर है, लेकिन इसमें हम लोग तंदुरुस्त रहते हुए भी ये कम होने वाला है। इसका एक लिमिटेड सीमा रखा गया है। You know, although we have this perishable body, also we will still be living into divine health. So there is a limitation for this body. धरती पर हम लोग को एक लिमिटेड टाइम में परमेश्वर ने रखा है। So on earth, God has kept us for a very limited time. जब तक ये शरीर है तब तक हम लोग धरती पे है। So by the time the body, it remains by the time we are on earth. ये शरीर ही हमको ये पृथ्वी के ऊपर रखा है और पृथ्वी पर काम करवाता है। So it's the body that is remain on the earth and it is working on the earth. एक बार ये शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो ये वो जो आत्मा निकल गया वो धरती पे कुछ भी नहीं कर सकता। Once if the spirit leaves this body, then this body cannot do anything on the earth. आमेन। फिर वो Amen. प्रभु के पास चला जाता है। Then the spirit goes to the Lord. तो हम लोग आशीर्वादित है कि हम लोग ये शरीर में है। So we are blessed that we are into this body right now. हमारे पास समय थोड़ा है। We have a very limited time. हालेलुया। Hallelujah. ये थोड़े समय में हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करना So in चाहता this है। limited time, we are going to work a lot of huge miracles for the kingdom of God. परमेश्वर की इच्छा है कि ये छोटे से जीवन में हम परमेश्वर के राज्य में ऐसा प्रभाव डाले कि वो पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। So it's the will of the Lord that in this limited span of time, we should create an influence for the generations to come. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग खालियात आए, बाइबल कहता है, और खालियात हम लोग जाने वाले। So Bible says that we have come empty-handed and we are going to go empty-handed. हालेलुया। Hallelujah. कुछ लेके जाएंगे क्या हम लोग? Are you going to take anything? तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारा सोना चांदी गाड़ी बंगला कुछ लेके जाएंगे क्या? Your wealth, your property, anything, are you going to take it along सब with इधर you? ही रह जाएगा। Everything is going to remain on earth. लेकिन जब तक आप जीवित हो दुनिया में, तब तक आपका जो पैसा है उससे अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो, आत्माओं को जीतने के लिए उसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल मिलेगा, यहां पर भी आप आशीर्वादित रहोगे। But by the time you have this property and your wealth, if you are
using it for the kingdom of God, then there is a big reward for you once you leave this earth. आमेन। Amen. जो परमेश्वर के राज्य में जिन लोगों का नया जन्म हुआ है वो लोग देने वाले लोग हैं। So the people who are born again in the kingdom of God are the people who are givers. ऐसा कोई परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है जो एकदम आत्मा में मैच्योर है और वो देता नहीं है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। So there is not even a single mature person in Christ who is not a giver. क्योंकि वो जैसा आत्मा में बढ़ने लगता है उसको समझ में आता है कि देना आशीर्वादित है। So when he grows in spirit, in his spiritual life, he understands that giving is very important. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर उसके राज्य को परमेश्वर कलसिया के द्वारा ही बढ़ाएगा। Because it is God who is going to expand his kingdom through his people, his church. परमेश्वर उसके लोगों को आशीर्वादित करेगा। प्रभु कहता है कि मैंने तुमको सामर्थ दिया है धन कमाने के लिए ताकि मेरा जो करार है वो तुम्हारे साथ पूरा हो। So the God is going to bless you. The Lord has said in his word that I have blessed you so that you could collect all the wealth that I have kept for you on the earth. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारे पास जो भी धन दौलत है उसमें अगर हम एक दशमांश अगर हम प्रभु को नहीं दे रहे रेगुलरली, So if we have all the wealth and if we are not ready to give 1 decimus to the Lord, कम से कम एक दशमांश देने के लिए बाइबल कह रहा है। the Bible is saying at least 1 decimus of it. और बहुत सारे लोग दे रहे हैं कलसिया में, And there are many people in the church who are already giving it. वो सारे लोग आशीर्वादित हो रहे हैं All those people are blessed. और प्रभु उनको आशीर्वादित कर रहा है और उसकी वजह से कलसिया चल रहा है। And the Lord is blessing them, and which is why this church is growing. हालेलुया। Hallelujah. ये कलसिया और बढ़ने वाला है। This church is going to expand. ये कलसिया का खुद का जगह होने वाला है। So there is going to be an individual place of this church. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा ऑडिटोरियम के जैसा ये कलसिया बनने वाला है। So this church is going to grow like an auditorium. हालेलुया। Hallelujah. ये कोई गरीब कलसिया नहीं है, पत्रा शेड लगा के हम लोग चर्च नहीं बनाने वाले। Hallelujah. This is not a poor church. We are not going to put a shed. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का राज्य से आने वाला है ये सब चीजें। So all these things are going to come from the kingdom of God. फुल्ली फर्निश्ड और फुल्ली एसी वाला ऐसा ऑडिटोरियम वाला कलसिया हमारा आने वाला है। Hallelujah. We are going to get a fully furnished, full AC and parking lots and everything. It is going to come from the Lord himself. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा विजन, ऐसा दर्शन लेकर हमको कलसिया में आना है। So we have to carry such a vision before coming to the church. क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में मैं अनेक आत्माओं को प्रभु के राज्य में लाना है। Because in this short time, it is our duty to bring a lot of souls into the church. हालेलुया। Hallelujah. जब एक कलसिया ऐसा रहेगा जहां पर परमेश्वर का वचन, सच्चा वचन प्रचार किया जाता है, जहां पर लोगों को चेला बनाया जाता है, या ऐसा कलसिया का बहुत जरूरत है। You know, this church is very important and it is needed, which will create soldiers and which will tell people the true gospel, the true word. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे ऐसे कलसिया जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो लोग जीवन नहीं, मृत्यु दे रहे हैं। There are many churches, they have a lot of wealth, but they are not delivering the true word of God, but death. लेकिन ये कलसिया में जीवन और बहुतायत का जीवन मिल रहा है। But in this church, we are going to get life and life in abundance. और ये कलसिया को प्रभु बनाने वाला है, बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम के जैसा हजारों लाखों लोग आने वाले हैं, ऐसा ये विजन है। And it is God who is going to prepare this church, and it is going to be a big auditorium, and a lot of people are going to join it. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जो कलसिया में थोड़े से लोग हैं वो लोग प्रभु चाहता है कि वफादार रहे। So there are, like in this church, if there are a little people, Lord wants them to be faithful. हालेलुया। Hallelujah. जो थोड़े में वफादार रहेगा, बाइबल कहता है कि बड़ा में भी वो वफादार रहेगा। So the people who are faithful in the less, they will be faithful in the more, is what the word says. अगर आपका 10,000 रुपया सैलरी है, पगार है, उसमें से 1,000 रुपया नियमित रूप से अगर आप कलसिया के है ना परमेश्वर के राज्य में अगर बो रहे हैं, तो आपका जब 10 लाख रुपया सैलरी होगा तो 1 लाख भी आप देने के लिए आपका हृदय तैयार रहेगा। So now when you have 10,000 of salary, when you're earning 10,000 and you are ready to give that 1,000 to the Lord, then by the time when you start earning 10 lakhs, you will be not hesitant to give 1 lakh to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आपका हृदय तैयार हुआ है। Because your heart is now prepared. जब आपका 1,000 रुपए था, 100 रुपए देकर आपने आपका हृदय को तैयार किया देने के लिए। So it's like you have given hundreds from the thousands that you have earned. That's how your heart has been prepared. हालेलुया। Hallelujah. जब आपका 1 करोड़ सैलरी हो गया महीने का, तो आप 10 लाख प्रभु के राज्य में यूं ही दे दोगे। Amen. And when you will start earning 1 CR, I'm saying 1 CR of your salary every month, you will be ready to give 10 lakhs to the Lord every month. कितना लोग ऐसा चाहते हैं? How many of you want this? अरे मन में, अरे हाथ तो उठाओ यार, सोच दूर रहो, मिलेगा नहीं। हाथ उठाने के लिए भी इतना मतलब
अरे ऐसा Come on, come on. I want everybody to raise their hands because we are Hallelujah! everybody is going to earn हमारा this year. परमेश्वर अमीर परमेश्वर है। Our Lord is a wealthy God. हालेलुया। Hallelujah. वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरा है, ये सारा पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वो मेरा है। He says the gold and the silver are mine and everything over and under the earth is mine. हालेलुया। Hallelujah. और उस परमेश्वर के हम अमीर बच्चे लोग हैं। And we are the wealthiest children of that God. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए जब भी बोने का समय आता है तो पूरा हर्ष से, खुशी से, तैयारी से हमको उसमें बोना है। So whenever a time comes for you to sow in the kingdom of God, you should be giving it with full joy and full excitement to it. हालेलुया। Our church. ये जो दशमांश आप इधर दे रहे हो वो ये कलशया का जो भी खर्चा है, जो कुछ भी है उसके लिए है। उसके अलावा और एक अकाउंट हम बनाने वाले जो कलेसिया का निर्माण के लिए, जो जहां पर जगह खरीदेंगे, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा और उसके अंदर जो भी पैसा आएगा स्पेसिफिकली उसके लिए ही इस्तेमाल होगा। Amen. So the decimus that you all are giving, we will be maintaining it in one of the accounts. Then there will be another account which we will be using it for the infrastructure, for the land, and for the every legal materialistic thing. That account will be used. आमेन। Amen. कितना लोग तैयार है? How many of you are ready? हालेलुया। Hallelujah. है ना, हम लोग प्रभु के राज्य में देने वाले लोग हैं। You know, we are the people who are givers into the kingdom of God. हम जो भी प्रभु को देंगे प्रभु उसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। So whatever, I'm saying whatever we are going to give into the kingdom, Lord is going to multiply it. और चमत्कारिक रीति से जो भी हमने देखा है वैसा ही कलश हमको मिलेगा। And the way we have seen a vision in a miraculous way, it will be formed exactly how we have seen it. पत्रा शेड लगाकर हम कोई कलश नहीं बनाना चाहते। We are not going to put a shade and create a small church out of it. इधर उधर पंखा लगा रहा है पसीने में, वो नहीं मांगता That है। there are fans and people are all getting, all wrapped up in all. सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ रहेगा। It will be full of centralized AC. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? उसका पैसा उसी के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। So his wealth is what we are going to use it for his kingdom itself. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है? Are we all getting it? इसके लिए अपने मन को तैयार करो। This is why prepare your hearts. अपने बच्चों को बचपन से देना सिखाओ। So teach your children to give. वो लोग कभी गरीबी को देखेंगे नहीं उनके जीवन में। They will never see poverty in their lives. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया में अकाल पड़ा रहेगा लेकिन उनके घर में किसी चीज की, अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। There will be famine in the world outside, but there will not be any lack in their houses. तुम्हारे बच्चे राष्ट्रों को देने वाले बनेंगे। Your children will be the givers to the nations. वो EMI देने वाले नहीं, ये वो उधार देने वाले बनेंगे। They will not be the EMI givers, but they will be the people who give the people. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा पीढ़ी को प्रभु इस कलश से तैयार करने वाला है। So this is a kind of a generation that the Lord is preparing through this church. जो लोन लेकर घर नहीं खरीदेंगे। They are not going to borrow loans and prepare their houses. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप चाहते हो ऐसा आपके बच्चे लोग हो? You want your children to be like this? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, बाइबल कहता है। You know, the Bible says that he who believes it, everything is possible for him. हालेलुया। Hallelujah. यदि आप ऐसा विश्वास करते हो तो ऐसा ही आपके जीवन में होगा। If you believe it, exactly same way will happen with you. प्रभु कहता है क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? The Lord says, is anything impossible for me to do? जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He who believes, nothing is impossible for him. हालेलुया। Hallelujah. यदि आप ऐसे आपके बच्चों के बारे में ऐसा विश्वास कर रहे हो कि वो कभी EMI पे कुछ खरीदेंगे नहीं, सब कैश, हार्ड कैश देंगे और पूरा ऐसा कार खरीदेंगे। If you are believing that your children is not going to purchase anything, literally a car or a house with the loans or EMIs, but they are going to purchase it cash, hard cash. हालेलुया। Hallelujah. वो सरकार का टैक्स चुरा के नहीं करेंगे, सरकार का पूरा टैक्स पे करके उनके पास इतना बचेगा कि वो लोग और खरीद के उनके पास भरपूर रहेगा। They will not steal the tax of the government, but they will give to the tax, like they will pay the tax fully to the government, and yet they will purchase more and more and more. ये कलसिया से है ना रईस क्रिस्ती लोग ऊपर आने वाले हैं। So there are the wealthiest people are going to be raised through this church. हालेलुया। Hallelujah. सही मायने में जो रईस लोग हैं वो ये कलसिया से उठने वाले हैं। Like truly wealthiest people are going to be raised from this church. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए छोटे से छोटी बात में हमको विश्वास योग्य बने रहना है। This is why in the very few things, in the very less thing, we have to be faithful. हालेलुया। Hallelujah.
है ना, जो भी पैसा आता है उसका 1/10 प्रभु का है। So whatever you earn, 1/10 of it is of the Lord. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 1/10 प्रभु का है, मैं थोड़ा इसको देता, थोड़ा प्रभु को देता, थोड़ा इधर देता, थोड़ा उधर देता। So there are many people who think that, okay, this is decimus of God. Okay, so I will separate, I will distribute it evenly to other things. ऐसा माइंड तुम्हारा प्रभु से नहीं है, ये तुम्हारा मन है। This is not the mind that you have from Christ. This is your fleshly mind. प्रभु का पैसा अगर तुम गरीबों को दे रहे हो तो प्रभु बोलता है कि गरीबों को जो पैसा देता है वो उधार देता है। So the Lord says that whatever the tithes that you have for the Lord, if you're giving it to the poor, the word says that लोन दे रहा है, yeah, you are giving a loan to the God. है ना, जो गरीबों को पैसा देता है वो परमेश्वर को लोन दे रहा है। So he who gives money to the poor, he gives a loan to the God. तो जितना लोन तुमने दिया उतना फिर से प्रभु तुमको दे देगा। So whatever loan that you have given to the Lord, Lord is going to return it all to you. प्रभु किसी का रखता नहीं। Lord doesn't keep anybody's favor. लेकिन जब तुम कलसिया में उसके राज्य में जब बोते हो 1/10, प्रभु उसको बहुगुणित करके फिर से लौटाता है। So when you sow into his kingdom that 1/10, Lord multiplies it and gives it back to you. क्योंकि तुम उसको आदर कर रहे हो। Because you are honoring him. हालेलुया, Hallelujah. वो उसको बहुगुणित करेगा और तुम्हारे पास अच्छे कामों के लिए हमेशा भरपूर रहेगा। And Lord is going to multiply it, and there will be more and more kept for you for your own needs. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन तुम बोलोगे नहीं ये प्रभु का है, मैं थोड़ा इधर देता हूं थोड़ा उधर देता हूं, वो तुम्हारा कैलकुलेशन है। So, but when you have that tendency of distributing the decimus of God for other things, that's your mind. That's not हालेलुया, God's mind. जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, What is God's? Give it to the Lord. जो सरकार का है वो सरकार को दो, What is of government? Give it to the government. जो गरीबों का है वो गरीबों को दो। What is of the poor? Give it to the poor. सब जगह से तुमको आशीष मिलेगा। You will receive the blessings from everywhere. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा मनसा हमारा बनाना है। We need to have such a mindset. हालेलुया, Hallelujah. हम देने वाले बनकर आशीर्वादित होंगे। We will be the givers, and that's how we will be blessed. आमेन। Amen. आज का वचन प्रभु ने मुझे कुछ और दिया था। You know, today the प्रॉस्पेरिटी में बहुत आगे बढ़ गया मैं। Lord has given me some other word to share, but we have gone way too far in prosperity. नहीं, अच्छी बात है, But that's good. जरूरत था ये। But that's good and that's needed. एक वचन जो प्रभु ने मेरे को जीवित किया या उससे एक मैसेज दिया वो ये है। So there is one word that Lord has made it alive in my life is this. भजन अपना नीति वचन का 27वां अध्याय और 7 वचन। Proverbs 27 verse 7. यहां पर लिखा है नीति वचन का 27वां अध्याय और 7 वचन। Proverbs chapter 27 verse 7. यहां पर लिखा है संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, Here the word says, a satisfied soul loathes the honeycomb. परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। But to a hungry soul, every bitter thing is sweet. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को इसका कुछ प्रकाशन ऐसा ग्लिम्स आ रहा है? How many of you are getting a glimpse of a revelation of it? हालेलुया। Hallelujah. भूख जो है वो शरीर को लगती है, So hunger is the thing that is a desire of the flesh. और ये ऐसा भूख है कि वो लगते रहता है, ऐसा नहीं कि अभी आज खाया तो कल नहीं लगने वाला, ऐसा है क्या? And this hunger is very consistent, okay? It's not like today if we eat, then tomorrow you won't be hungry. It's consistent. शरीर को भूख कंटिन्यू लगते रहता है। You know, the hunger is very consistent in the fleshly bodies. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन यहां पर वचन कह रहा है कि संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। But the word over here it says, a satisfied soul loathes the honeycomb. आमेन। Amen. शरीर का भूख अलग है और जो जीव का भूख है वो अलग है। You know, the hunger of the body is different and the hunger of the soul is different. आमेन। Amen. और जो जीव का जो भूख है उसको हम शरीर के खाने से मिटा नहीं सकते। And the hunger of the soul, we cannot satisfy it with the hunger of the flesh. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? है ना, जो आत्मा के लिए जो भूख है, जो शरीर के लिए, जो जीव के लिए जो भूख है, वो नाश होने वाले चीजों से वो समाधान नहीं पाएगा। So you see, the hunger of the spirit, the hunger of the soul cannot be satisfied to the perishable things of the body. आमेन। इसलिए आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग ये सोल को सेटिस्फाई करने के लिए कड़वी चीजों को भी है ना सेवन कर रहे हैं और उनको कड़वी चीजें भी
मीठी लग रही है. You see, now the important thing is that there are these people outside who are consuming these bitter things to give solace to their souls, to satisfy the hungers of their souls. हालेलुया. Hallelujah. कड़वी चीजें भी उनको उस समय एकदम मीठी लग रही है. So these bitter things that they are consuming, they find it sweet. आमेन. Amen. लेकिन कड़वा चीज कड़वा ही है. But the bitter thing that you are consuming is bitter. वो कैसे तुमको मीठी लग रही है? उस समय के लिए मीठी लग रही है. So it is becoming sweet only for that particular time when you're consuming it. आमेन. Amen. लेकिन बाद में उसका असर दिखाई देता है. But the aftermath can be seen after when you have consumed it. आमेन. Amen. लेकिन जो जीव संतुष्ट है, But the satisfied soul, उसको हनी का मतलब जो मधु का छत्ता जो मीठा रहता है वो भी उसको एकदम फीका लगता है. for a satisfied soul, even a honeycomb becomes normal for it. आमेन. Amen. तो प्रभु ये यहाँ पर जो भूख के बारे में प्रभु बात कर रहा है. So over here the Lord is speaking about hunger. यीशु कहता है यूहन्ना का 6 अध्याय और 35 वचन में, Lord is saying in the book of John, 6th chapter, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा. So in the book of John chapter 6 verse 35, Jesus is saying, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. आमेन. Amen. जो जीव का जो भूख है, जीव का जो प्यास है, वो केवल और केवल है ना परमेश्वर के आत्मा से ही पूरा किया जा सकता है. So the hunger of the soul, the hunger of the spirit can only be fulfilled by the spirit of the Lord himself. आमेन. Amen. अगर हम परमेश्वर से सेटिस्फाइड नहीं है, If we are not satisfied from the Lord, परमेश्वर से अगर हम संतुष्ट नहीं है, if we are not satisfied at all by the Lord, तो हम लोग कड़वी चीजों के पीछे जाकर हमको लगेगा ये मीठा है. then we will start following the bitter things and will start making it sweeter. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? हालेलुया. Hallelujah. तो हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु में संतुष्ट रहना जरूरी है. So it is very necessary that every individual of amongst us should be satisfied in the Lord. क्योंकि परमेश्वर का ये वचन जो है वो हमको सेटिस्फाई करता है. Because the word of the Lord is what satisfies us. आमेन. वो आत्मा का खाना है. That is the real food of our soul and जो spirit. जीव जो अंदर का जो मनुष्य जो आत्मिक मनुष्य है उसको परमेश्वर का वचन ही सेटिस्फाई कर सकता है, दूसरा कोई चीज नहीं. It is only the word of God that is going to satisfy the inner spiritual man that we have. आमेन. Amen. अब जब हम प्रभु से सेटिस्फाई होने लगते हैं उसके वचनों में उसके संगति में रहकर, And now that we are getting satisfied by the word of God and by abiding in his word, तुम कड़वी चीजों के पास जाओगे नहीं. then you will not follow the bitter things. हालेलुया. Hallelujah. अभी झूठ बोलना कड़वा है, Now saying lies, speaking lies is bitter. लेकिन जब समय मौका आता है झूठ बोलने का तो उस समय मीठा लगता है. But when the time comes to speak lie, that time it becomes sweet. है ना, मीठा लगता है ना झूठ बोलने के लिए. You see, then it becomes sweet. The lie becomes sweet. लेकिन वो झूठ जब सामने आता है तो फिर कड़वाट फिर से उसका कड़वापन दिखाई देता है. But when that lie comes right at your face, again you start to see the bitterness of it. हालेलुया. Hallelujah. कड़वी चीजें हमको कभी भी मीठी नहीं कर सकती, हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है. Bitter things cannot satisfy us. Bitter things cannot make it sweet for us. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए हम जो प्रभु के बच्चे हैं, जो आत्मा परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, हम लोग को परमेश्वर के पवित्र आत्मा और उसके वचन के द्वारा हम लोग सेटिस्फाइड रहना जरूरी है. Which is why we need to be satisfied through the word of God, through the Holy Spirit, since we are the children of God. आमेन. Amen. हमारा सेटिस्फैक्शन खाने पीने में नहीं है. Our satisfaction doesn't lie in the food. खाना पीना बुरा बात नहीं है, It's not bad to eat and to drink. लेकिन हमारा खाने पीने से अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है. But if we are getting satisfied with the food and the drinks that we have, then there is something not right. लेकिन अगर हम प्रभु से सेटिस्फाइड है But if we are satisfied from the Lord, तो तुमको कैसा भी खाना मिला तो तुम तृप्त रहोगे. then whatever kind of a food that you get, you'll be satisfied. हालेलुया. Hallelujah. मैं ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही खाना फूडी बोल सकते, फूडी या खादड़ खाऊ बोल सकते. So I was a kind of a person that I used to eat a lot. प्रभु में आने से पहले वैसा था, Before coming into the Lord, I was like that. अभी नहीं है. Not now.
तो मुझे ऐसा बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए बहुत पसंद आता था. So I used to like eating some, rightful delicacies and all the tasty and spicy food kind of. और खाने में थोड़ा भी टेस्ट का गड़बड़ रहेगा तो पूरा थाली ऐसा फ्लाइंग सॉसर के जैसा जाता था. And I used to get very aggressive if I don't get the kind of a food that I like on my plate. हालेलुया. Hallelujah. तो वो एक स्पिरिट है, खादड़ का एक आत्मा है. So there is a spirit of this gluttony. बहुत सारे लोगों, बहुत सारे विश्वासियों में अभी काम कर रहे हो. So that spirit is working in most of the believers nowadays. उसको कास्ट आउट करना जरूरी है. It's very necessary to cast it out. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग मसीह से ऐसा संतुष्ट हो जाते हैं कि हम खाने पीने से नहीं होते. So we are satisfied in the Christ in a way that we are not getting that satisfaction from outside. From हालेलुया. Hallelujah. हम अच्छा खाएंगे. We are going to eat good food. हम लोग जाके इधर उधर टपरी पे खाने का लिए नहीं बोल रहा है प्रभु. अच्छा is, खाओ. the Lord is not asking you to go and eat all the junk food that is present outside. The Lord is saying eat good quality food. है ना, स्वस्थ अच्छा हेल्दी खाना खाओ. God is saying eat healthy nutritious food. जीने के लिए खाओ. He's saying eat to live. खाने के लिए मत जियो. He's not saying don't live to eat but eat to live. मैं पहला खाने के लिए जीता था. Firstly I used to live to eat. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि कमा भी उसी लिए रहा है ना, इतना मेहनत कर रहा, पसीना बहा के आ रहा है और खाने को नहीं मिला तो फिर मतलब क्या है? Because I am earning, I am bringing my sweat and blood one for that only, for eating. अंधकार में ऐसा ही लगता है. So in darkness this is how the thing is. लेकिन जब प्रभु ने मुझे उजाले में लाया तो मेरा जीव उसमें समाधान पाया. But when the Lord got me out from the darkness into the light, my soul was all satisfied in Him. हालेलुया. Hallelujah. वो खादड़काव का आत्मा ने मेरे को कब छोड़ा मुझे समझा भी नहीं. That spirit of gluttony, when it left me, I also didn't realize. तो अभी मैं 2 रोटी खाए तो भी पेट भर जाता है. So now even if I eat 2 rotis, my stomach is full. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you all getting it? हमारे अभी डिमांड नहीं है मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ऐसा मिला तो ही मेरा गले के नीचे उतरेगा, नहीं तो मैं भूखा रहेगा. ये ट्रेडिशन में से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला. So I don't have any such demands that I want to have food that I like onto my platter. The Lord has already casted it out from me. हालेलुया. Hallelujah. संतोष रहने पर तुम्हारे सामने तुम्हारा मनपसंद खाना भी आए तो तुमको फीका लगेगा. When you are satisfied, even if you have your very own liked food, you will still be very normal. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के आनंद में है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता में है, शांति में है. The kingdom of God is not in eating and drinking, but the joy and the peace and the righteousness that comes from the Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. उत्तम से उत्तम खाना प्रभु हमको खिलाता है. God is satisfying us with the best of the foods. हालेलुया. Hallelujah. ताकि हमारे जवानी को उकाब के जैसा नया वो करे. So that our thing can be more Renewed. we could be renewed like eagles. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए हमारा संतुष्टि प्रभु में होना चाहिए. This is why our satisfaction should always be into the Lord. Amen. Amen. प्रभु से अगर सेटिस्फाइड है तो तुम लोग मतलब अलग ही जीवन है वो. So if you are satisfied from the Lord, then it's altogether another life. जब तुम प्रभु से सेटिस्फाइड है, प्रभु के करीब जा रहे हो, तुम प्रभु से एकदम सेटिस्फाइड रहोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा है ना बदलते रहेगा. When you're satisfied with the Lord and when you draw more closer and closer to the God, every day your life will keep on transforming. हालेलुया. Hallelujah. तुम्हारा बातचीत बदलते जाएगा. Whatever you speak, that starts changing. तुम्हारा लाइफस्टाइल बदलने लगेगा. Your lifestyle even will start changing. तुम्हारी भाषा बदलने लगेगी. Your language will start changing. भाषा मतलब तुम तमिल बोलता था तो अभी पंजाबी बोलेगा, ऐसा नहीं. Language as in I'm not talking about mother tongue. बोलने का बातें अलग हो जाएगा, अलग लैंग्वेज में बात करोगे. The things that you use in your language will start changing. तुम स्वर्ग राज्य की भाषा बोलने लगोगे. You will start speaking the language of kingdom. हालेलुया. Hallelujah. और वो भाषा जब तुम बोलोगे तो बहुत से लोगों को तुम ऑफेंड करोगे, बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करोगे. And then when you start speaking such a language, such a heavenly language, you will start attracting as well as people will start withdrawing from you. हालेलुया. Hallelujah. यीशु ऐसा था. Jesus was like that. आमेन. Amen. बहुत लोगों को ऑफेंड करता था प्रभु, Jesus used to offend a lot of people क्योंकि वो लोग जो पूछते थे वो कुछ और ही बताता था प्रभु. because people used to ask him something and he used to say something else. एक दृष्टांत ऐसा देखते हैं अपन. We'll go into one of the scenes. लूका का We'll go into the book of the Luke. 12वां अध्याय Luke chapter 12.
13 से। Luke chapter 12 from 13th verse onwards. यहां पर फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, Then one from the crowd said to him, Teacher, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. अभी क्या बोल रहा है ये? Now you see what this person हे who's coming to Jesus. हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझसे बांट दे। So this person is saying to Jesus that, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. यीशु ने उसको उत्तर दिया, Then Jesus said to him, उसने उसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बंटवारा नियुक्त किया है? but he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? और उसने उससे कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाओ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। And in verse 15 he says, And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. आमेन। Amen. कितना ऑफेंसिव है। No, it's such an offensive word. अभी वो सीधा सीधा बोल रहा, प्रभु उसको, मेरे भाई को बोल प्रॉपर्टी का मेरे को बंटवारा कर। Now this man is coming to Jesus, and very simply he is just asking him to tell my brother to divide the inheritance. उसका अपेक्षा क्या था कि हाँ वो भाई को बुलाएगा, ये भाई आना, So तेरा भाई का देना, बंटवारा करना। So his expectation, the man's expectations from Jesus was that Jesus is going to call his other brother and he's going to ask him to divide the inheritance. लेकिन यहाँ पर प्रभु परमेश्वर के राज्य का भाषा बात कर रहा है। But over here Jesus is talking about the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. धरती की भाषा नहीं कर रहा है प्रभु, He's not talking of the language of the earth. वो स्वर्ग की बातें कर रहा है, स्वर्ग का राज्य का बातें वो कह रहा है। He's talking about the kingdom of heaven. जो स्वर्ग के जो बच्चे लोग हैं वो ऑफेंड नहीं होंगे, वो एडिफाई होंगे। So the children of the kingdom, they will not be offended, but they will be edified. लेकिन दुनिया के बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे। But the children of the world will be offended. आमेन। Amen. जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो ऑफेंड नहीं होंगे, वो लोग एडिफाई होंगे। अच्छा ऐसा क्या प्रभु? ओ, The children of God will not be offended. They will instead be edified. है ना। उसने कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत में नहीं है। And he said, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. हालेलुया। Hallelujah. हमारा जीवन, हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सोना चांदी है, उसमें नहीं है। Our life is not into how much wealth we are carrying on this earth. हालेलुया। Hallelujah. वो चीजें हमको संतुष्टि नहीं दे सकती है, Those things that we have earned is not going to satisfy us. क्योंकि वो नाश होने वाली चीजें हैं। Because those are perishable things. और नाश होने वाली चीजें जो नश्वर नहीं होता है, जो अजर अमर रहने वाला जो आत्मा है, उसको कभी भी समाधान नहीं कर सकता। And the things that are going to be perished cannot satisfy the spirit that is going to remain forever. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा केवल आत्मा की बातों से ही संतुष्टि पाता है। Spirit will only be satisfied with the things of the spirit. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए जब हम ये दुनिया में थोड़ा समय के लिए रह रहे हैं, तो जो भी धन दौलत जो कुछ भी आ रहा है, हमको परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए मन तैयार करना है। You know, then whatever limited time that we have on earth, we should prepare our minds in a way, our mindset should be in a way that we need to give it in the kingdom of God. आगे उसने एक दृष्टांत कहा। Then we'll check this parable. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि की बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि जहां मैं अपने उपज इत्यादि रखूं। Then Luke chapter 12 verse 16 onwards, then he spoke a parable to them, saying, The ground of the certain rich man yielded plentifully, and he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। So he said, I will do this, I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years, take your ease, eat, drink, and be merry. Amen. Amen.
बहुत से लोग ये टेम्पररी जीवन में ऐसा जी रहे कि उनको परमानेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। You know, many a people these days are living such a life in this temporary things that they are going to remain on this earth forever. हालेलुया। Hallelujah. कितना बड़ा डिसेप्शन है। It's such a huge deception that they अरे have. ये जो प्राण तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो तुम ले रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, उसने दिया है। The soul that is inside of you, this breath that you are breathing every day, it's not yours, it's of Him. हालेलुया। Hallelujah. अगर जो कुछ भी वो मुझे दे रहा है, अभी इसके खेत में जो अनाज का बढ़ती हो रहा है, वो कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है उसको। So the abundance that he is receiving in his barns, it's not him who's earning it, but it is coming from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन ये किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में सोच रहा है। But he is thinking about his soul. हालेलुया। Hallelujah. हमारे बारे में हमको नहीं सोचना है, But we don't have to think about ourselves. हमको प्रभु के बारे में सोचना We है। have to think about Lord. हमको दूसरों के बारे में सोचना We है। have to think about others. आमेन। Amen. परमेश्वर के बाद पहला तुम्हारा परिवार है। You know, the things of the Lord should be, it should be your family first. नहीं, पहला परमेश्वर, The first would be God. उसके बाद तुम्हारा परिवार, Then comes your family. उसके बाद सेवकाई। Then comes the service. हालेलुया। Hallelujah. तो ये प्रायोरिटी अगर हम लोग इसको उल्टा सुल्टा करेंगे तो वो भी गड़बड़ है। So this is how the sequence of the priorities should be in your lives. आमेन। Amen. तो हम पहला प्रभु का जो है वो प्रभु को देना है, So first thing is whatever is of God, we give it to the Lord. और उसके बाद परिवार को देखना है, Then we have to look after our families. है ना। परिवार में जो भी है सबको किसी को कमी नहीं होना चाहिए। So then we have to look after our families that there is no lack to any individual in the family. उसके बाद हम सेवकाई में, है ना, देना है। पहला प्रभु को देने के बाद फिर गरीबों को, इसको उसको सबको देना है। Then comes the service. First is the Lord, then your family, then the service. Then we have to give to the poor and others. खुद के बारे में सोचना ही नहीं है। We don't have to think about ourselves. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हमारे लिए प्रभु सोचता है। Because for us, it's the Lord who thinks. आमेन। प्रभु Amen. हमको सामर्थ्य देता है धन कमाने के लिए, Lord gives us the power to earn wealth. और उस प्रोसेस में हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं। And we are satisfied in that process. लेकिन ये व्यक्ति अपने खुद के बारे में सोच रहा है। But this man is thinking about himself. क्या बोल रहा है? वो अपने प्राण से कह रहा है, खुद से बात कर रहा है। प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। What is this man saying? He is speaking to his soul. That's saying, soul, you have many good laid up for many years. है ना। खा पी, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। He's saying to his soul, take your ease, eat, drink, and be merry. आमेन। Amen. ऐसा कर रहा कि ठेका लेके आया प्रभु से, As मैं if- लंबा रहने वाला है। As if he has just earned something from the Lord that he's going to remain on this earth forever. परमेश्वर बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के किसी को कुछ भी नहीं देता। You know, the Lord doesn't give anything to anybody without a purpose. हालेलुया। Hallelujah. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्देश्य से बनाया है। You know, Lord has created every single person on this earth with a purpose. अगर वो उद्देश्य में हम लोग नहीं चल रहे हैं तो हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। If we are not walking in that purpose of God, then we can never be satisfied. हालेलुया। Hallelujah. है ना। आगे प्रभु बोल रहा, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? Then in verse 20 he says, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you, then whose will those things be which you have provided? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नजर में धनी वो लोग हैं जो लोग देने वाले लोग हैं। You know, the Lord looks at the wealthiest people in a way that in such a way that those are the givers into the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. है ना। क्योंकि परमेश्वर भी देने वाला व्यक्ति है। You know, because that person is a giver to the kingdom. परमेश्वर खुद देने वाला है। God himself is a giver. ये हवा उसने दिया, This air that we are breathing, he is given by him. ये सूरज वो उगाता है हर दिन। You know, the sun and the moon, everything he has given to us. उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर देखा, पूरा दुनिया का भी सोना डाला तो नहीं होएगा। If it's electricity bill, if we start calculating, even if we collect all the wealth of the earth, still it will not be finished. It will not complete. हालेलुया। Hallelujah. सब कुछ फ्री दे रहा है प्रभु। Everything that he is giving to us is for free. ऐसे ही हम भी फ्रीली सब कुछ देने के लिए रेडी होना चाहिए। In a similar manner, we should also be ready to give freely. तो हम संतुष्ट वाला जीवन जिएंगे। That is when we will start living a life full of तुम्हारा satisfaction. जीव इतना समाधानी रहेगा, तुमको न रोग छुएगी, न तुमको दुख का कभी छुएगा, न दुष्ट आत्मा तुमको लगेगा। कोई भी चीज तुमको छूकर, है ना, छुएगा ही नहीं, छुआ तो गिर जाएगा उधर ही। So your soul will be satisfied in a way that nothing of the evil can touch you or make harm to you. हालेलुया। Hallelujah. ये व्यक्ति समाधान नहीं है, उसको लग रहा मेरे पास बहुत पैसा आएगा, है, ये बड़ा गोदाम तोड़ के बड़ा बनाऊंगा और उसमें रखूंगा।
So this man whom we are seeing over here, he's not satisfied. What he thinks is, I will create bigger barns to store all the crops and all the food. Amen? Amen. फिर आगे प्रभु उनसे कह रहा है, फिर उसने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने जीवन की चिंता न करो. So over here in the verse 22 he says, then he said to his disciples, therefore I say to you, do not worry about your life. अपने जीवन की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे. Do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से बढ़कर है. Life is more than food and the body is more than clothing. तुम्हारे अंदर अगर प्राण ही नहीं है तो तुम खाना क्या खाओगे? अच्छा से अच्छा बर्गर, पिज्जा, ये वो, काम नहीं दूजा, ये सब रहेगा सामने, खाएगा क्या? If there is no soul in your body, what are you going to eat? All the junkies that you like. बहुत सारे लोग, जब वो व्यक्ति है ना जिंदगी में दुख रहता है, उसको खाना पीना कोई नहीं देते, मरने के बाद उसके फोटो के सामने सब प्रकार के व्यंजन रखते हैं. There are many people outside. Why? By the time when the person is alive, they don't give him good food to eat. Once he dies, they put all the good things into his platter and in the front of his frame. खाएगा क्या वो? Is he going to come out of that photo frame and gonna eat it? है ना, अरे इसको ये भी पसंद था, मच्छी भी पसंद था, अरे ये प्रॉन्स बहुत खाता था. That this guy loved prawns and fishes and all, and then they are just putting it right in front of the photo frame. उसको अगर ऐसा मौका मिलता था नीचे आने का, Only if he gets a chance to come down. सबको लाइन में खड़ा करता था, तड़ातड़. He would have just struck like every single person who's doing all this. अबे मैं जिंदा था तभी तो नहीं दिया ये सब. And he would have been said like, while I was alive, you didn't give me all this to eat. क्या हिपोक्रेट है तुम लोग. Such a hypocrite you are. हालेलुया. Hallelujah. है ना, हिपोक्रेसी लोगों को पसंद है. You know, people like hypocrisy. ऐसा ट्रेडिशन में लोग ऐसे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं. You know, people are so much trapped in the snare of this tradition. हालेलुया. Hallelujah. अरे जब वो जिंदा है उसको दो ना भाई. By the time when he's alive, give him. मरने के बाद क्या रख रहा है? After when he's dead, what's remained? नहीं बाबा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगा. अरे जिंदा रहते समय शांति नहीं दिया. No, people think that it's going to give solace to their spirit. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you all getting it? अरे हमको देना है, भूखे को खिलाओ. You know, we have to give. तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है, उनको जो पसंद है खिलाओ पिलाओ. You know, you are the giver. You know, satisfy people by giving them whatever they like to eat. हालेलुया. Your elders, everyone. समझ में आ रहा क्या? Hallelujah. मरने के बाद क्या देगा उसको? After your death, what's the point of putting everything into the platter in front of a कुछ photo frame? मतलब नहीं. Doesn't make any sense. समझ में आ रहा क्या? Are we all getting ये it? ऐसा झूठ के बंधन से बाहर आना जरूरी है. So it is very important for us to come out of the bondages of lies. हालेलुया. Hallelujah. अगर हमारा जीव प्रभु में समाधानी रहेगा तो हम लोग हर एक भूखे को खिलाएंगे, सबके बारे में सोचेंगे. If we ourselves are satisfied in our soul, then it becomes very easy for us to satisfy the poor. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये सुसमाचार है. This is the true gospel. समझ में आ रहा क्या? Are we all getting it? है ना, ऐसा. तो यहां पर प्रभु बोल रहा है कि प्राण जीवन की चिंता क्यों करते हो कि क्या खाए क्या पिए, क्योंकि भोजन प्राण से बढ़कर है. Over here, Lord says, मतलब प्राण भोजन से बढ़कर है. what you will eat, do not worry about it. फ्लो में निकल गया. So, here the word says, do not worry about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. Life is more important than the food. ये पीढ़ियों से चला आया ट्रेडिशन है ना. So it's like a tradition that is coming from the ages. हालेलुया. Hallelujah. है ना, प्राण है ना भोजन से बढ़कर प्राण है. Life is more than the food. तो ये प्राण के लिए प्रभु को धन्यवाद दो. So you do need to thank Lord for this धन्यवाद, life. मैं जिंदा हूं प्रभु. Thank you, Lord, that I'm alive. मेरे को मीठा समझ में आ रहा है. Thank you, Lord, that I'm understanding what is sweet. खारा समझ में आ रहा है. I'm understanding what is salty. मसाला वाला समझ में आ रहा है. I understand what is spicy. इसके लिए तुझे धन्यवाद. I thank you for this. बहुत लोगों को नहीं समझता है. There are many people who don't understand this. ऐसा बीमारी है. So there are a lot of sicknesses. हालेलुया.
Hallelujah. लेकिन तुम्हारा जबान हर एक चीज को टेस्ट कर सकता है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। But your tongue can taste all sorts of food. This is why you need to thank him. हालेलुया। Hallelujah. हमको खिलाने पिलाने वाला हमारा परमेश्वर पिता है, It's our Father God who is satisfying us with all the foods. है ना। चिड़ियों को खिलाता है, हर एक जंगली जानवरों को, सबको वो पेट भर रहा है। You know, he's satisfying the hunger of everybody on this earth, even the animals. तो हमारा पेट भरेगा नहीं क्या? So of course, he will also feed us, right? हमको जो कुछ भी मिलता है हम लोग संतुष्ट रहना सीखना है। कंटेंटमेंट विद गॉडलीनेस इज ग्रेट गेन, बाइबल कहता है। You know, Bible says that we need to be very contentful with whatever we receive from the Lord. आमीन। Hallelujah. खाने पीने को और कपड़े लत्ते पहनने को मिल रहे, उसी से हमको संतुष्ट रहना चाहिए। You know, we need to be satisfied with whatever food that we get to eat and whatever clothing that we wore on. लेकिन जो धनी होना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, अपने समझ से, वो नाना प्रकार के, है ना, दुखों में पड़कर अपने आप को छलनी बना लेते हैं, ऐसा लिखा है। But the Bible says that people who want to be wealthy with their own strength, then they get caught into all kinds of evil things. So that's what the Bible says. और वो प्रभु से भटक जाते हैं। And they go astray from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग प्रभु के तरीके से हम लोग समृद्ध होने वाले लोग हैं। We are going to receive prosperity from the Lord through the will of the will Hallelujah. of God. Hallelujah. और ये समृद्धि उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए होने वाला है। And this prosperity will only be to glorify him, to glorify his kingdom. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया के जो सो कॉल्ड धनी लोग हैं, वैसा धनी हम लोग नहीं बन रहे। We are not going to be the wealthiest people just like the wealthy people outside in this world. परमेश्वर के राज्य के बच्चे लोग धनी हर अलग प्रकार से होने वाले हैं। So we, the children who are wealthiest in the kingdom of God, are in another way we are wealthy. हालेलुया। Hallelujah. वो देने वाले बन रहे हैं। We are the givers. We are becoming givers. हालेलुया। Hallelujah. वफादारी में रहकर, है ना, प्रभु के राज्य को देने वाले बन रहे हैं। Being faithful towards the things, you know, we are the givers to the kingdom. आमीन। इसीलिए Amen. प्रभु बोल रहा है कि जो भोजन से प्राण बढ़कर है और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। This is why the Lord says, life is more than food and the body is more than clothing. कि प्रभु मेरा शरीर अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद दो। Lord, I thank you that my body is good. बहुत लोगों का पैर नहीं है, वो बूट नहीं पहन सकते, You know, there are many people who don't have one limb. तो महंगा से महंगा बूट उसके लिए कुछ मतलब रखता है क्या? So, like the very costly or expensive shoes, does it make any sense to him? लेकिन ये पैर रखा है प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद दो। But give thanks to the Lord that He has given both the feet. He has kept both the feet. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये शरीर, है ना, वस्त्र से बढ़कर है, You know, this body is more than the clothing. इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। This is why you need to thank Lord. है ना, हम प्रभु में समाधानी रहे हो जाएंगे। You know, we will be satisfied in the Lord then. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीव एकदम समाधानी हो जाएगा। Through the Holy Spirit, our soul will be satisfied. हालेलुया। Hallelujah. फिर तुमको कोई चीज का, है ना, दुख नहीं होगा। Then you will not be sorrowful or into grievances of anything. है ना, तुम बोलोगे नहीं, अरे हाँ मेरा ये डिजायर रह गया, ये पूरा नहीं हुआ। Then you will not be saying that, oh, one of my desires was left out. हालेलुया। Hallelujah. तुम बोलोगे मैंने अपना दौड़ पूरा किया है, You will say that I have run my race. मैंने विश्वास की रखवाली की है। You will say that I have guarded my faith. हालेलुया। Hallelujah. और मेरे लिए स्वर्ग में मुकुट रखा गया है And जीवन there is का। a crown that is kept for me in heaven. ऐसा कबूली हमारा आखिरी समय में होना जरूरी This है। is a confession should be with us at the ends, at the last times. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमको प्रेरित कर रहा है। You know, the Lord is influencing us to live in such a life. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? है ना, हम लोग प्रभु में संतुष्टि पाना है। You know, we need to be satisfied in the Lord. प्रभु से बाहर कुछ भी संतुष्टि नहीं है। You know, out of the Lord there is no satisfaction. है ना, हम लोग अगर अपने शरीर के द्वारा शरीर की इच्छाओं को पूरा करके हमारे सोल को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। You know, by satisfying the desires, the temptations of the flesh, we cannot satisfy our souls. आमीन। Amen. हबक्कुक का 3रा अध्याय में आएंगे We'll go to the book of Habakkuk, chapter 3. और उसका 17-18 में आएंगे। Habakkuk, chapter 3, verse 17 and 18. यहां पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। Habakkuk, the book of Habakkuk, chapter 3, verse 16, verse 17 onwards. Though the fig tree may not blossom, nor fruits be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, 18 लिखा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। and there be no herd in the stalls,
Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. हालेलुया। Hallelujah. मतलब मेरे को खाना मिले ना मिले, दुनिया की चीजें मिले ना मिले, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के द्वारा समाधानी रहूंगा। It means it doesn't matter even if I get the desires of my flesh, even if I get things from the world, I will still be satisfied unto the God who is my salvation. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा जॉय हमको प्रभु देता है। So this is a kind of a joy that Lord delivers unto us. आमेन। Amen. हम लोग सेटिस्फाइड रहना चाहिए। You know, we need to be satisfied every time. अगर हम समाधानी है तो हम लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे। You know, when we are satisfied, we will stop complaining for things. कभी भी हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। We will never ever then complain. जो कंप्लेंट कर रहा है वो समाधानी नहीं है, लेकिन आज प्रभु आपको उसके वचन से समाधान कर रहा है। Those who are complaining are not satisfied, but today I'm telling you, the Lord is satisfying you. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वचन के प्रकाशन के द्वारा प्रभु आपके जीव को समाधानी कर रहा है। It's through His Holy Spirit, through the revelation of His Word, through His Holy Spirit, the Lord is satisfying you. पहला पत्रस का पहला अध्याय में हम लोग आ रहे हैं और उसका तीसरा वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। So I'm reading from 1 Peter chapter 1 verse 3 onwards. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा विरासत परमेश्वर हमारे लिए रख रहा है जो है ना अजर अमर रहने वाला है। So the Lord is keeping such an inheritance for us in heavens, which is incorruptible and undefiled. निर्मल अजर विरासत हमारे लिए रखा है जो स्वर्ग में रखी है। So the Lord is saying that it is the inheritance that is incorruptible and undefiled and that does not fade away. जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. हालेलुया। Hallelujah. हमारा सिर्फ आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारा जीव और शरीर दोनों का उद्धार बाकी है। You know, our spirit is saved, but the soul and the body part of us is still in the progress of getting saved. उनका उद्धार के लिए प्रभु हमको उसके सामर्थ से विश्वास के द्वारा हमको रखा हुआ है इस धरती पर। You know, in order to save them, the Lord has kept us through the faith and through His power. हालेलुया। Hallelujah. ऐसी विरासत हमको मिलने वाली है स्वर्ग में। Such an inheritance we all are going to receive in heavens. यहाँ कुछ मिले ना मिले, लेकिन वहां पर पक्का गारंटी से मिल रहा है। Over here on earth, even if we don't get it, we have a guarantee that in heavens we are definitely going to get it. हालेलुया। Hallelujah. आगे लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं से दुख में हो। Verse 6, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. है ना, वो विरासत जो हमारे लिए रखा है, इसका समाचार सुनकर, ये बातों को जानकर, प्रभु के संगति में रहकर हम लोग एकदम मगन हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं प्रभु में। You know, by understanding that this inheritance that God has kept for us, we rejoice, we live in full joy of it. और नाना प्रकार के परीक्षाओं में जो हम पढ़ रहे हैं, तो उससे है ना दुख में से हम लोग जा रहे हैं। And we are going through all the griefs and all the trials that is coming in our way. और ये क्यों हो रहा है, आगे लिखा है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। And why is that we are going through all this? It's because in verse 7 it says that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास हमको प्रभु ने दिया है, Faith is given by us, by the Lord. और ये विश्वास को हम अंत तक रखे रहना जरूरी है। And this faith we are going to keep it until the end. और ये विश्वास का
प्रशंसा प्रभु करेगा, महिमा उसको देगा, है ना, जब प्रभु आएगा बादलों पर। And this faith, God is going to God will give us the praise and the honor and the glory at the revelation of the Jesus आगे Christ. लिखा है उसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। And over here in verse 8 it says, whom having not seen you love. और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Amen. Though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory. हालेलुया, Hallelujah. है ना, यीशु को हमने देखा नहीं, फिर भी हम उसको देखकर उससे प्रेम कर रहे हैं, You उसे know- बिना देखे हम उससे प्रेम कर रहे हैं। It's like we haven't seen Jesus yet, we love him. अभी जिसको देखा नहीं है उससे हम प्रेम कैसे कर रहे हैं? Now, how is it that we have not seen Jesus and we love him? है ना, पवित्र आत्मा ने यीशु को हमारे जीवन में प्रकट किया है। It's His Holy Spirit who has revealed Jesus Christ inside of us. यीशु मसीह धरती पर आया था, तभी भी हमने उसको देखा नहीं, Even though when Jesus Christ was on earth, we didn't see him. लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को हम पर ऐसा प्रकट किया है कि हमने उसको फिजिकली देखा नहीं है, फिर भी उसके प्रकाशन के द्वारा हम उससे ऐसा प्रेम कर रहे हैं और ऐसा आनंदित और मगन हो रहे हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। But our Holy Spirit has made Jesus so much realistic in our lives that we have started loving him in full joy, which is inexpressible एंड फुल ऑफ ग्लोरी, and full of glory. Yes. है ना, ये ऐसा आनंद अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा सोल हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। If this is a joy that you are carrying inside of us, then your souls will always be satisfied. तुम कभी दुखी नहीं होगे, You can never be full of तुम grief. कंप्लेंट नहीं You will करोगे, never complain. तुम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद You करोगे will only start thanking the Lord. कि प्रभु तू कितना अच्छा है, That Lord, you are such a good God. प्रभु तूने मुझे अच्छा, है ना, शरीर अच्छा दिया है, धन्यवाद। Lord, I thank you for the good body that you have given to मेरे us. शरीर में कोई बीमारी नहीं है, प्रभु धन्यवाद। Lord, I thank you that there is no sickness in my body. हर बात के लिए विश्वासी व्यक्ति ने सिर्फ धन्यवाद ही करना चाहिए, For everything, a believer should thank the Lord. क्योंकि सब कुछ अच्छा हमने उससे पाया है। Because every good thing we have received it from him. हालेलुया, Hallelujah. सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करने वाले बनना है। We need to be a kind of a people who thank Lord for everything that happens in our life. जब तुम प्रभु से संतुष्ट रहोगे तभी तुम उसको धन्यवाद करोगे। When you are satisfied with the Lord, that is when you start thanking him. लेकिन तुम अगर सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो तुम हमेशा कंप्लेंट ही करोगे, अरे क्या है ये वो ऐसा कंप्लेंट ही निकलेगा, तुम दुनिया की भाषा बात करोगे। But when you're not at all satisfied with the Lord, you will only start complaining and start speaking the language of the world. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन तुम अगर प्रभु से समाधानी हो तो तुम स्वर्ग राज्य की भाषा बात करोगे। But when you're satisfied by the Lord, you will start speaking the heavenly language. हालेलुया, Hallelujah. तुम बोलोगे मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, You'll start saying that I'm the son of God. मैं नया सृष्टि हूँ, I'm a new creation. पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया You'll है, start saying old things have passed away. Behold, everything has become new. मैं बीमारी में नहीं रहूंगा, I'm not going to stay in sickness. मैं गरीबी में नहीं रहूंगा, I'm not going to remain in मैं हर poverty. बात में जय पाऊंगा, I'll be victorious in everything. मैं परमेश्वर का हूँ I am of the Lord और मैं संसार पे जय पाता हूँ। and I am victorious over the world. हालेलुया, Hallelujah. मैं शैतान के ऊपर जय पाता हूँ, I am victorious over the Satan. उसके सारे युक्तियों के ऊपर जय पाता हूँ, I am victorious over the every things of the wicked. मैं आशीर्वादित हूँ, I am blessed. मैं मसीह में बलवान हूँ। I am strengthful in Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. ऐसी भाषा तुम्हारे मुंह से निकलेगी। This is the kind of a language will start coming out from your mouth. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि तुम्हारा हृदय सेटिस्फाइड Because है, your heart is now satisfied. मसीह से तुम समाधानी You हो। are satisfied by the Christ. हालेलुया, Hallelujah. दूसरों का ओपिनियन तुमको मैटर नहीं करेगा, Others' opinion will not make such an influence in your lives. क्योंकि उसको बिना देखे तुम उससे प्रेम कर रहे हो। Because without seeing him, you have started loving him. उसकी बातों का असर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा होने लगेगा, His words will have influence into your lives. और तुम वैसी ही भाषा बोलने लगोगे। And that is when you will start speaking his language. हालेलुया, Hallelujah. शैतान तुम्हारे पैर के नीचे रहेगा, You know the Satan will remain under your footstool. परिस्थिति तुम्हारे पैर के नीचे आ जाएगी, All the situation will remain under your और footstool. जो भी तुम विश्वास कर रहे हो प्रभु में वो तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। And whatever you believe in the Lord will be revealed to you in your life. हालेलुया, Hallelujah. जितना तुम प्रभु में समाधानी होते रहोगे उतना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें और क्लियर होते रहेगा। The more you will be satisfied in the Lord, the more the clear vision of the purpose will be revealed to you. हालेलुया, Hallelujah. तुम्हें समझ में आएगा मेरा उद्देश्य इसके लिए प्रभु ने मुझे बनाया है। You will start understanding the purpose of the Lord, why the Lord has prepared you. हालेलुया, Hallelujah. हमारा कॉलिंग प्रभु
कॉलिंग हमारा उद्देश्य नहीं है। You know, our calling is not the purpose. हमारा उद्देश्य यह है कि हम उसके स्वरूप में ढलते जाए। You know, the main purpose is that we need to walk according to Him. हालेलुया, Hallelujah. है ना। परमेश्वर का उद्देश्य हर एक विश्वासी के लिए यह है कि वो उसमें समाधानी रहे। You know, the purpose, the rightful purpose of the Lord is like in every believer that he need to be satisfied. हालेलुया, मसीह में हमको समाधानी होना है। We need to be satisfied in Christ. एक ऐसा जीवन जीना है कि प्रभु को खुश करने वाला जीवन जीने का, है ना, वो हमारा कॉलिंग है, वो हमारा उद्देश्य बनना है। You know, our purpose should be a purpose living a life that will please the Lord. हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला वो कॉलिंग, वो उद्देश्य से हमको प्रभु ने बनाया है। You know, the Lord has prepared, the Lord has made us in a purpose that we should walk according to His will, His desire. हालेलुया, Hallelujah. हर काम में, हर समय में, हर एक चीजों में प्रभु को हम लोग स्मरण करना जरूरी है। You know, we need to remember Lord in everything that we do in our daily lives. परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जो लोग जीते हैं वो अपने उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा जरूर करेंगे। Who walks according to the will of the Lord fulfill the purpose of God in his life. जो लोग नहीं चल रहे हैं वो बहुत शॉर्ट सर्किट में कई ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। You know, the people who are not walking according to the will of the Lord, they are just going astray from the Lord. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन ये कलश हमें हर एक को प्रभु खड़ा कर रहा है ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के जो उद्देश्य है उसको पूरा करेगा अपने जीवन में। But over here, the Lord is preparing every single individual in this church so that he could fulfill the rightful purpose of the Lord in his life. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरे ख्याल से टाइम हुआ है। Wow. यस, आगे बढ़ेंगे क्या? और है बहुत सारा चीजें। Can we move ahead? There are many things that are still that still remains. और एक बात हम पढ़ेंगे, और एक है नीति वचन का 28वां अध्याय खोलेंगे। We'll see one more word. We'll go to the book of Proverbs. नीति वचन का 28 Proverbs chapter 28, 5 verse 5. यहां पर लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते। Proverbs chapter 28 verse 5 it says, evil men do not understand justice. परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। Amen. But those who seek the Lord understand all. हालेलुया, Hallelujah. जो परमेश्वर को खोज रहे हैं उनको सब बातें समझ में आती है। You know, the people who are seeking the Lord, they understand everything. क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय की बात है, क्या अन्याय की बात है, सब चीजों का परख उनको होता है। You know, they have all sorts of discernment. What is good, what is evil, what is just, what is unjust, everything. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन बुरे लोगों को उसका कुछ, है ना, न्याय की बातें समझ में नहीं आती है। But for the evil men, they do not understand what is just. बुरे लोग जब दूसरों के ऊपर अन्याय करते रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि यार मैं अन्याय कर रहा हूं, उनको लगता मैं सही कर रहा हूं। Evil people, when they do unjust things to the people, they think that whatever they are doing is right. मैं भी ऐसा था, Even I used to be like that. प्रभु में आने से पहले मैं ऐसा था। Before coming into the Lord, I was like that. सामने वाला गाली देता था, मैं भी उसको लगातार और गालियां देता था। When a person comes to me saying all kinds of bad words, you know, I used to abuse him as well. कोई With more bad. मुझे एक थप्पड़ मारता था तो मैं 4 लगाता था उसको। When he used to slap me once, I used to give him 4. हालेलुया, Hallelujah. समझ नहीं था। There was no understanding. हालेलुया, लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने समझ दिया। After coming into the Lord, it was Lord who gave me all sorts of understanding. हालेलुया, Hallelujah. बाइबल कहता है लड़ाई लहू मांस का नहीं है। You know, the Bible says the battle is not of the flesh and the blood. पीछे एक है ना, दुश्मन ये सब काम करवा रहा था, मुझे समझ में नहीं आता था। But it's all the wicked one who is working into the people. I didn't understand that. लेकिन जब प्रभु ने मेरी आंखों को खोला, But है ना, yeah, but when Lord enlightened my eyes, तब समझ में आया कि लहू मांस का लड़ाई नहीं है। that is when I understood that the battle is not with the blood and flesh. शैतान इस्तेमाल कर रहा है लोगों को। It is the Satan, the evil one, who is using people for his benefits. हालेलुया, Hallelujah. है ना। तो जब हम प्रभु के खोजी बनते हैं हमको सब बातें समझ में आता है, क्या सही है क्या गलत है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को सही बात, सही और बुरा का बीच में कोई संबंध मालूम ही नहीं है। So when we start seeking the Lord, that's when we get all the understanding to know what is good and wrong, what is just and unjust. But there are many believers who still lack, who fail to understand this because they don't seek the Lord. हालेलुया, Hallelujah. और एक वचन हम देखते हैं, We'll go to one more word. फिलिपियों का पहला अध्याय 9 वचन में हम पढ़ रहे हैं। We'll go to the book of Philippians chapter 1 verse 9. यहां पर पौलुस कह रहा है कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए।
Philippians chapter 1 verse 9 it says, and this I pray that your love may abound still more and more in the knowledge and all discernment. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का प्रेम उसके ज्ञान और उसके समझ में बढ़ते जाना चाहिए, विश्वासी के अंदर ऐसा लिखा है। You know, the word says that the love of God should grow more and more into the knowledge and all the discernments in a believer's life. मतलब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़ते रहना चाहिए। It's like the knowledge of the Lord, the love of God should be increasing in our lives. तब क्या होगा? 10वां वचन कहता है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानोगे। Then what happens once that happens? The word stand it says, then you may approve the things that are excellent. You will approve The word says you will approve. the things that are excellent. तुम जानोगे उत्तम से उत्तम बातों को. हालेलुया। Hallelujah. है ना, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में तुम बढ़ रहे हो, उसके ज्ञान में तुम बढ़ रहे हो, तुमको उत्तम बातें क्या है, सही बातें क्या है, उसको ही तुम प्रिय जानोगे। सिर्फ जानोगे नहीं, वो तुम्हारे लिए प्रिय बनेगा। Because you're growing in the love of God, because you're growing in the knowledge of God, that is when you get that you yourself approve what is good and what are the things that are excellent. और तुम मसीह के दिन तक सच्चे बने रहोगे, That you may be sincere and without offense till the day of Christ. और ठोकर नहीं खाओगे, You will be sincere without offense till the day of Christ. है ना। और उस धार्मिकता के फल से जो प्रभु मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहेगी। to the glory and praise of God. हालेलुया। Hallelujah. है ना, परमेश्वर का प्रेम में अगर हम बढ़ रहे हैं, उसके ज्ञान में, उसके समझ में हम बढ़ते जाएंगे, तो जो जो अच्छी बातें हैं उसको हम लोग प्रिय जानेंगे। You know, when we start growing in the love of God, in the knowledge and understanding of God, we approve what the things that are excellent. और मसीह के आने तक हम लोग एकदम सच्चे बने रहेंगे, सिंसियर, वफादार बने रहेंगे प्रभु में। And the word says that we will be sincere and without offense until the coming of Christ Jesus. और उसके धार्मिकता का फल हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, है ना, लगता रहेगा, और उससे उस परमेश्वर पिता की महिमा होते रहेगी। And the fruits of the righteousness will be displayed of us, which will glorify Jesus Christ. आमेन। Amen. इसीलिए हर वक्त हमको प्रभु के, है ना, उपस्थिति में रहना है, कलस्य में आना है। सहभागिता से दूर रखने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, शैतान है। You know, this is the reason why we need to have a consistent fellowship with the Lord. We need to come to church. It is the deceiver who keeps us away from such a fellowship. है ना, सहभागिता से जब हम दूर जाते हैं तो हमको भटका देता है दुष्ट। You know, when we go away from such a fellowship, you know, we go astray from the Lord eventually. और सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। And this fellowship is very important. सहभागिता में क्या होता है कि सब अभिषिक्त लोगों जब इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग आकर सबकी कमी घटी को पूरा करता है। You know what happens in such a fellowship? All the anointed men of God come together, and there is a special anointing, a corporate anointing that comes into every single individual, and there remains no lack in their lives. हालेलुया। Hallelujah. हर एक को प्रभु, है ना, उस अभिषेक में हर एक व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना रहा है, अंदर से विश्वास को दृढ़ बनाता है। In that, the Lord is strengthening every single person. He is strengthening their faith inside of every individual. इसीलिए चाहत होना चाहिए कि नहीं, मैं कोई आए ना आए, मैं जाऊंगा सहभागिता के लिए। This is why we need to have a desire in ourselves that whoever, it doesn't matter if other come or not, I will go into the fellowship. आमेन। Amen. है ना, हमको लाभ होगा, You know, that would benefit us. जो आएगा उसको लाभ मिलेगा। Whoever will come, that will benefit us. और प्रभु Benefit चाहता है them. कि हर एक व्यक्ति आए, And the Lord wants everybody to be a part of it. क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। Because everybody is the प्रभु चाहता है कि सब लोग आशीर्वादित रहे। The Lord wants everybody to be blessed. प्रभु चाहता है कि सब लोगों के जीवन में तरक्की आए। Lord wants everybody to be promoted in their lives. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए सहभागिता में आना जरूरी This है। is why the fellowship is very important. आमेन। Amen. तो हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है, हम सब खड़े हो जाएंगे। So we'll stand at our places. स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते प्रभु। Loving Heavenly Father, we thank you so much, O Lord. प्रभु, आपने आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्रभु जी एनकरेज किया है, जागरूक किया है, स्टर अप किया है। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Lord, I thank you that you have stirred up, encouraged us through your Holy Spirit, through your word, O God.
प्रभु आपके वचन के द्वारा हमको सबके मन को प्रकाशित किया, प्रभु इसके लिए धन्यवाद। Lord, I thank you that you have revealed your word into us, into our lives. We thank you, Father. प्रभु हमको अब हम सबको प्रभु आप बना रहे हो, प्रभु बांध रहे हो, प्रभु इसके लिए धन्यवाद। Lord, you are preparing us all. You are uniting us all, oh Father God. We thank you. प्रभु आपके नाम को महिमा देते पिता। Lord, we give you the glory, oh Father God. हम सब प्रभु जी आप में हमेशा संतुष्ट रहे प्रभु। Father, that we remain satisfied in you, oh Father God. प्रभु हम ये कलसिया को देने वाले बने प्रभु, आपके राज्य में बोने वाले हम बने पिता। Father, that we would become givers. We would be givers to the kingdom of Father God. आपके राज्य को बढ़ता हुआ देखने वाले हम बने प्रभु। Father, that we should be the people who see your kingdom expand, oh Father. हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जी उद्धार देने वाले बने पिता। Like Father, every single individual in our church, oh Father God, become a savior, oh Father God. उद्धार के लिए हम लोग कारण बने पिता। Father God, that we become the reason for someone else's salvation, Father. हमको आपने उजाला बनाया है प्रभु। Father, you have made us a light, oh Father God. हमारे जीवन से आपकी रोशनी चमकने पाए। Father, your light should be lighting, oh Father God, through our lives, oh Father. धन्यवाद Thank you, करते Father. पिता। Thank you, महिमा Father. गौरव आदर आप ही को देते पिता। Lord, we give you all the glory, honors, and praise. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' mighty name we ask and pray. आमीन। Amen. Amen. आखिरी गीत गाएंगे। ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य करो। हालेलुया 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 हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है
मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी नहीं। एक दूसरे से मिलिए। हैप्पी बर्थडे है जिन लोगों का, आप सामने आओ। हाँ?